साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके नोट्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चमोली के बारे में। तो चमोली के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज आपको बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 किलोमीटर की है। 280 किलोमीटर की नंदा राजजात यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा राजजात यात्रा कितने दिन की यात्रा है? तो नंदा राजजात यात्रा 19 से 20 दिन की यात्रा है। 19 से 20 दिन लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है। होमकुंड अंतिम पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा किसके द्वारा संपन्न करी जाती है? तो नंदा राजजात यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है। संपन्न कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रथम पड़ाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम पड़ाव कुलसारी है। कुलसारी नंदा राजजात यात्रा का प्रथम पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों हम। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, होमकुंड किस पर्वत की तलहटी में है? तो होमकुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2014 में नंद देवी यात्रा कब से कब तक हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 18 जुलाई से 6 अगस्त तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ओली कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ओली चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ओली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पर्यटक स्थल है। एक पर्यटक स्थल ओली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओली क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काइकिंग के लिए ओली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओली किन किन पर्वतों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओली नंदा देवी पर्वत, कामेट पर्वत, माना पर्वत और हाथी पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ओली में स्काइकिंग महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में ओली में स्काइकिंग उत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओली में हिमक्रीड़ा और रज्जू मार्ग का निर्माण किस प्रयोग के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओली परियोजना के तहत इसका कार्य निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ओली परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में ओली परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ओली में हिमक्रीड़ा और रज्जू मार्ग का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे कौन सा है? तो एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे ओली रोपवे है। इसको ओली रोपवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ओली रोपवे की लंबाई कितनी है? तो ओली रोपवे की लंबाई 4.15 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर 4.15 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अंजनी माता मंदिर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओली में अंजनी माता मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओली में स्काइकिंग हेतु उचित समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है दिसंबर से मार्च स्काइकिंग के लिए ओली में प्रयुक्त समय है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओली में साहसिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो ओली में साहसिक खेलों का आयोजन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरसो बुग्याल कहाँ है? तो गुरसो बुग्याल हमारा ओली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिनाब घाटी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब घाटी हमारी ओली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चतरकुंड कहाँ पर है? तो चतरकुंड ओली में स्थित है। चतरकुंड ओली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फूलों की घाटी नर और
गंथमादन नर और गंथमादन के पर्वतों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1982 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया? तो फूलों विश्व धरोहर में 2005 में शामिल किया था। 2005 में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। 87.5 वर्ग किलोमीटर फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फ्रैंक स्माइथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज कब की गई? तो इसका राइट आंसर है हमारा, फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द वैली ऑफ फ्लावर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फ्रैंक स्माइथ द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्रैंक स्माइथ किस देश के मूल निवासी थे? तो इसका राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया देश के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से कितने किस्म के फूल ले गए थे? तो इसका राइट आंसर है, 250 किस्म के 250 किस्म के फूल वे लेकर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। नंदन कानन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने फूलों की घाटी को क्या कहा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कालिदास ने फूलों की घाटी को अलका कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर किसने चढ़ाई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर होल्सवर्थ ने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्गेट लैग फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने कब आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1939 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्गेट लैग किस देश के निवासी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन देश की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फूलों की घाटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, फूलों की घाटी समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है, जुलाई से अक्टूबर तक फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई से अक्टूबर में के बीच में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खरपतवार फूलों की घाटी को हानि पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, अमेरा और पोलीगोन फूलों की घाटी को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपद ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, विष्णु गंगा के नाम से अलकनंदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतोपद से देवप्रयाग तक अलकनंदा की कुल लंबाई कितनी है? तो संतोपद से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर 195 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतोपद ताल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो संतोपद ताल को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कामेट पर्वत के रताकोना स्थान से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंद प्रयाग के किन नदियों के संगम पर है? तो नंद प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदाकूट पर्वत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में हैं? तो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग, इसका राइट आंसर 3 प्रयाग चमोली जनपद में है। तो कौन कौन से 3 प्रयाग हैं? एक तो है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से हुआ है। पिंडाली ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है चमोली जनपद में नगपुरिया बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिकेत समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत समाचार पत्र चमोली जनपद से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उत्तराखंड में विधि कॉलेज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विधि कॉलेज गोपेश्वर में स्थित है और गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इस पर उमाकर्ण महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो उमाकर्ण महोत्सव चमोली जनपद से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है हमारा परिमार्जन लेगी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शतरंज में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमार्जन नेगी शतरंज में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में भाषा बोली संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में भाषा बोली संस्थान गोचर में है और गोचर चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में ऋषिगंगा परियोजना किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ऋषिगंगा परियोजना चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलोगी डैम किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलोगी डैम चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलोगी डैम किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंडर नदी पर बलोगी डैम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलखेत डैम किस नदी पर बना है? तो मेलखेत डैम पिंडर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, पांडुली डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो पांडुली डैम पिंडर नदी चमोली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसारी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा देवसारी परियोजना बिरही गंगा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, लाटा तपोवन परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शैलजा दर्शन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ चमोली से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवभूमि समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, उत्तराखंड में तपोगढ़ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में तपोगढ़ चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
लोहाबगढ़ कहाँ पर है? तो लोहाबगढ़ चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसोलीगढ़ कहाँ पर है? तो हमारे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम साथियों, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान गुफा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान गुफा चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में हनुमान गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिगासू गुफा कहाँ पर है? तो लिगासू गुफा चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में लिगासू गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लवकुश मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवकुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसुईया माता मंदिर किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोठा कोथिंग उत्सव कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ चमोली में होता है। बद्रीनाथ चमोली में नोठा कोथिंग उत्सव होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।